हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आपसे बढ़िया होगा, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल भी रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया हमारे चैनल पे जो आपकी देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर जो है कंप्लीट करवाई जाए। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे क्या है, देखिए आपकी जो है तैयारी जो है पूरी करवाई जा रही है, कंप्लीट करवाई। दो जिसे भी तैयारी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका जो तैयारी है पूरा होने वाला है। बाकी अगर आपका और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जाके जुड़ जाएंगे। पीडीएफ और नोट्स को हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट और एग्जाम का जो अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो जिसको भी अपना कुछ मिस नहीं करना है वो आप हमें क्या करेंगे, यहाँ पे आके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 51 नंबर से जो है क्लास स्टार्ट हो। ध्यान से एक क्वेश्चन को उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे, आपका आइडिया होगा। जो यश से युक्त हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। जो यश से युक्त होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो यश से युक्त होता है उसको यशस्वी कहते हैं। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 51 का आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 52 नंबर है। खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बर्बाद होना। ठीक है, मेरी इच्छा ही नहीं होती आप लोगों को पढ़ाने को सही में। आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के ना, छोड़ो, कुछ बोल के फायदा नहीं है। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कितना भी बोल लो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो देखिए पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ आपका होता है बढ़ावा देना। पता नहीं आप लोगों के लिए क्या किया जाए, मेरे को यही नहीं समझ में आता है। आप लोगों के लिए क्या किया जाए कि आप लोग क्लास में आए, पढ़े थोड़ा बहुत। पीठ ठोकना मुहावरे का अर्थ होता है बढ़ावा देना। सीधे अब मेरा काम क्या है, सीधा आऊं पढ़ाऊं चला जाऊं बस, और कुछ बोलना ही नहीं आप लोगों को मुझे। इसके बाद आप लोगों को कुछ मैं बोलूंगा ही नहीं। ना तो क्लास में कमेंट करेंगे, ना तो क्लास में आएंगे आएंगे चले जाएंगे। बुद्धि बल से बड़ी होती है, किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है बताइए। बुद्धि बल से बड़ी होती है, किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? तो अकल बड़ी या भैंस। ठीक है, तो अकल बड़ी या भैंस जो दिया गया बुद्धि बल से बड़ी होती है, इस लोकप्रिय कहावत का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 55 में क्या देगा, निम्न में से किस शब्द की वतनी शुद्ध है? तो यहाँ पे जो दी गई है कौशल्या, कौशल्या की वतनी जो दी गई है कौन सी वाली? ये वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न आपका देखेंगे 56 नंबर, विषाद शब्द का विपरीताक्षर शब्द क्या है? जो क्लास आप लोग बाद में देखते हो, लाइव देखने में आपको क्या हुआ रहता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। 10 बजे क्लास होते है, 10 बजे आप लोग फ्री रहते हो, कौन सा काम रहता है मुझे ये समझ। दोपहर को आप लोग फ्री रहते हो, शाम को 4 बजे कौन सा काम रहता है मुझे समझ में नहीं आता है। चलो 7 बजे समझ में आता है, 7 बजे आप लोग फ्री नहीं रहते हो। विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? विषाद शब्द का विपरीतार्थक यहाँ पे हर्ष हो जाएगा। ठीक है, विषाद शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम आपका हर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखा है, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी बताइए। निम्न में से किसकी मातृभाषा आपकी हिंदी नहीं थी? तो हिंदी जो दी गई है किसकी मातृभाषा नहीं थी? तो आपका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई की। ठीक है, मोरारजी देसाई की मातृभाषा आपकी हिंदी नहीं थी। अगले क्वेश्चन बड़े अंकों का देखेंगे, अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ये बतिया सुन रूखी। उपरोक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो उपरोक्त पंक्ति में आपका रस लगा हुआ है वियोग श्रृंगार रस, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से कुछ, अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुन रुकी। इस पंक्ति में आपका वियोग श्रृंगार रस लगा है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 59, क्या देगा, महिला आंचल के रचनाकार कौन है?
महिला आंचल के रचनाकार कौन? तो महिला आंचल के रचनाकार आपके फरीश्वर नाथ रेणु है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महिला आंचल के रचनाकार का फरीश्वर नाथ रेणु है, सी वाला विकल्प जो दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 60 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर होगा। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक जो दिया गया है यहाँ पे भरत मुनि। ठीक है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आपके भरत मुनि है। इनके अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी थी? 8 थी, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 61 नंबर, कै विरहन की मूची दय, कै आपा दिख रहा है, 8 पहर का दिहड़ा, मुंह पे सहा न जाए। उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो उपयुक्त पंक्ति में आपका जो लगा है वियोग श्रृंगार रस लगा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 62 नंबर, क्या देगा? अति रस बोले वचन कठोर, बेगी देखाऊं मूड नत आजू, उल्टहूं मही जह लग तव राजू। उपयुक्त वक्त में किस रस का प्रयोग हुआ है ये भी बताना है हमको। ठीक है, यही बताओ। अतिरस बोले वचन कठोर, बेगी दिखाऊं मूर्त मुड़ नत आजू, उल्टहूं मही जह लग तव राजू। उपयुक्त वक्त में किस रस का प्रयोग हुआ? तो उपयुक्त पंक्ति में आपका जो रस लगा है साथियों, रौद्र रस लगा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 63 नंबर, 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति थी? 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? तो 55 खंबे लाल दीवारें आपकी कृति हो जाएगी उषा प्रियवंदा की, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियवंदा की कृति है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? आधे अधूरे, तो ये आपकी हो जाएगी साथियों मोहन राकेश की कृति, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आधे अधूरे जो है मोहन राकेश की कृति है। निर्देश दिए गए ध्यान से देखें, 65 से 70 के लिए शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप किधर को जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ को जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, जो दिया गया ये वाला वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 66 नंबर, 66 उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपका राइट आंसर का। ऐसी एकाध बातें देखने में आती है, ऐसी एकाध बातें सुनने में आती है, ऐसी एकाध बातें बात सॉरी ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, ऐसा एकाध बातें और जानकारी में आती है। तो ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है। ठीक है, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है? जहां तक हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार जैसा वैसा कुछ नहीं होगा, हमारा विचार तो यही है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताना है हमको शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य, पहला ही वाक्य जो दिया गया आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शुद्ध गाय, गाय दूध का शुद्ध गलत हो जाएगा, शुद्ध दूध का, शुद्ध दूध का गाय। देखिए इसमें हमको बताना है शुद्ध रूप क्या है, तो देखिए ये पुस्तकें छात्र को बांट दो। ठीक है, ये पुस्तकें जो है छात्र को बांट दो, आपका कैसा है? शुद्ध वाक्य। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला आपका देखें 70 नंबर, क्या दिया है? राम और सीता वन में वन गए, वन को गए, शुद्ध होगा। ठीक है, वन की ओर गए गलत हो जाएगा। 71 नंबर सही होते वाला शब्द है हमको जाज, क्या देगा? कौन सी वतनी इसमें से शुद्ध हमको बताने हैं? तो जाज्वल्यम मान की। ठीक है, जाज्वल्यम मान जो दी गई है ये वाली वतनी अपने यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। जाज्वल्यम मान की जो वतनी दी गई है यहाँ पे, ये वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 72 गीतांजलि के रचयिता कौन है, बताइए। गीतांजलि के रचयिता कौन? तो गीतांजलि के रचयिता आपके यहाँ पे हो जाएंगे साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका क्या दिया गया है।
73। भारत दुर्दशा किसकी कृति है बताइए। भारत दुर्दशा जो है किसकी कृति है। फटाफट आंसर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, भारत दुर्दशा जो है कृति है आपकी यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो भारत दुर्दशा आपकी यहाँ पे हो जाएगी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 74 नंबर। चांद का मुंह टेढ़ा किस लेखक की रचना है। मुक्त बोध की, जो आपका शील विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा जो है मुक्त बोध की रचना है, तो जो आपका शील विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर होगा 3, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो 3 अक्षरों के समूह को जो है गढ़ कहा जाता है, जो आपका बी विकल्प देगा 75 पे आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 76 नंबर, क्या देगा। जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द क्या। तो जो सब कुछ जानता है इसके लिए एक शब्द का, मैंने कल ही इसके बारे में आपको बताया था, सर्वज्ञ कहते हैं उसको। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिवेशन में आपका अधि उपसर्ग लगेगा ना, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। अधिवेशन शब्द में आपका अधि उपसर्ग लगा है। अगला आपका देखिए 78। कमल का प्राचीन शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है। पयोज, कुवलय, अब्द, अम्बुज। अब्द आपका देखिए कमल का प्राचीन शब्द नहीं होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 79। यमुना का प्राचीन शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए। यमुना का प्राचीन शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यमुना का प्राचीन शब्द जो दिया गया यहाँ पे विलंगा है। डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 80 नंबर। मन रे तन कागज का पुतला लागे बुंद, विंची जाए छीन में गर्भ करे क्यों इतना, उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो उपयुक्त पंक्ति में आपका जो लगा है यहाँ पे शांत रस लगा है, ठीक है। मन रे तन कागज का पुतला लगे बुंद, बिनस जाए छीन में गर्भ करे क्यों इतना, जिसमें जो आपका लगा है शांत रस लगा है, तो जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं, उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हो। तो उपयुक्त पंक्ति में आपका रस लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे श्रृंगार रस, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 82 में। धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर यहाँ मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहां। उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग होता है। उपयुक्त पंक्ति में आपका जो रस लगा है भक्ति रस लगा, जो आपका दिया गया डी विकल्प राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 83 में, क्या देगा। बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है। और बुंदेली जो है आपकी हिंदी समूह की पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका बुंदेली जो है हिंदी की पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है, तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 84। कुकुर मुत्ता किस कवि की कविता है बताइए। कुकुर मुत्ता जो है किस कवि की कविता है। तो कुकुर मुत्ता जो है आपकी यहाँ पे हो जाएगी सुकांत त्रिपाठी निराला की, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुकुर मुत्ता जो है सुकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, तो ये वाला विकल्प देखो जाए 84 पे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। 84 तक सभी का क्लियर है, ठीक है। आप पढ़ेंगे 85 नंबर, क्या देगा। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है। तो मैंने अभी आपको बताया था आचार्य भरत ने जो आपके कुल 8 रसों का उल्लेख किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 86 में, क्या देगा। शांत शांत सचन वन वनाट्यो, ठीक है। शांत सचन वनाट्यो रसा स्मृता का नवे रस नवे रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की। बताइए। शांत सचन न सचन वनाट्यो रसा स्मृता कहकर नवे रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की थी। तो आपका राइट आंसर पर उद्धव भट्ट ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 87 में। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है बताइए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है। तो यह कथन जो दिया गया यहाँ पे विश्वनाथ का, जो आपका डीला विकल्प देगा 87 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, क्या देगा। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी। तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा आपकी भोजराज ने दी, जो आपका ये विकल्प देगा 88 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें 89 नंबर, क्या देगा है। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है बताइए। काव्य
शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है? तो आपका राइट आंसर आपको साथियों 9, जो आपका बी है विकल्प देगा आपका राइट आंसर। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या आपकी 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, क्या है? गणों की सही संख्या क्या है? 6 है, 8 है, 10 है या 12 है? तो गणों की सही संख्या आपकी 8 होती है, जो आपका बी है विकल्प देगा राइट आंसर। 9 नंबर 91 नंबर, दोहे और सोठा किस प्रकार के छंद होते हैं? तो अर्ध सम्मात्रिक, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर। दोहे और सोठा आपके अर्ध सम्मात्रिक छंद है, तो सी विकल्प जो दिया गया 91 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर, दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है कौन सा है, बताइए। कुंडलिया छंद है, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट है। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद आपका कुंडलियां है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 93 नंबर, क्या दिया गया है? हिंदी में छत्र छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ से हुआ है, बताइए। हिंदी के छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन जो है किस ग्रंथ से हुआ है? तो आपका है भिखारी दास कृति छंदोड़ व पिंगल्स में, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका आंसर। हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन जो है भिखारी दास कृत छंद्रोड़ पिंगल में हुआ है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका है। हिंदी में छंद शास्त्र के सर्वाधिक विस्तृत विवेचन जो है आपकी भिखारी दास कृत आपका छंद्रोण व पिंगल में हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, 94 नंबर 94 नंबर, छपय के प्रथम चरण में किस छंद छपाई के प्रथम चरण में कितने छंद होते हैं ना, किस किस छंद के होते हैं? छपाई के प्रथम चरण जो है किस छंद के होते हैं, हमको बताना है। तो छपाई के प्रथम चरण जो आपके होते हैं साथियों रोला के, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका है। छपाई के प्रथम 4 चरण, ठीक है, छपाई के प्रथम 4 चरण आपके रोला छंद के होते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें, निर्देश दिएगा 95 से 98 के नीचे दिए गए प्रश्नों में काव्यांश काव्य पंक्ति दी गई है, उसमें प्रयुक्त अलंकार हेतु 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक सही है, आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, पिय निकट जाए नहीं घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाए घाम चांदनी ताही, तो इसमें आपका लगा है लता अनुप्रास छंद, जो आपका दिया गया यहाँ पे अलंकार लगा, लता अनुप्रास अलंकार लगा, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी तही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी तही, तो इसमें आपका लगा है लता अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन 96 नौ, नौ जीवन दो घनश्याम हमें, नौ जीवन दो घनश्याम हमें, तो नौ जीवन दो घनश्याम हमें ना, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों श्लेष अलंकार, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नवजीवन तो घनश्याम में इसमें आपका श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 97 नंबर है, क्या दिया गया है बताने की कोशिश करेंगे। केकी रो ही नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यासे, ठीक है, केकी रो की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, तो इसमें जो आपका लगा है साथियों यमक अलंकार लगा, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 98 रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों अनुप्रास अलंकार, रॉ वर्ड की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हुई है, इसको आपका अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन 99 बार, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका निर्वेद होता है। 100 नंबर है, आखिरी क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चौपाई किस प्रकार का छंद है? चौपाई किस प्रकार का छंद है? तो चौपाई एक आपका मात्रिक छंद है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे आपकी कंप्लीट होते हैं। आई होप की क्लास अच्छी लगी, अच्छे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। कमेंट में आप लोग अपनी राय दे के जाइएगा। ठीक है, और आप सभी से एक क्वेश्चन है, सही सही बता दीजिएगा आपको क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आप लोग जैसा बोल देंगे मैं क्लास आपकी बंद कर दूंगा कल से। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बता के जाइएगा। तो चलिए, जैसा होगा आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।